बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आज हम सैलरी पर्सन का रिटर्न देखेंगे। इससे पहले भी काफी सारे लेक्चर अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हैं। टैक्स ईयर 23 का ये हम कल रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं सैलरी पर्सन का। इसमें क्या चेंजेस हुई है कि नहीं हुई, और इसके साथ बताता चलूं कि फॉर्म भी ओपन हो चुका है टैक्स ईयर 23 का, अवेलेबल है, आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सैलरी पर्सन का टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगा, क्या चीजें करनी होंगी, अगर सिंपली आपके पास सिर्फ सैलरी की इनकम आती है तो उसको हम कैसे फाइल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आना है इधर आईरस पे आएंगे। आईरस पे आने के बाद आपने लॉग इन करना है, अपना सुपर सीएनसी नंबर डालेंगे, नीचे पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने आना है डिक्लेरेशन के ऊपर। डिक्लेरेशन के ऊपर आने के बाद आपने करना है नॉर्मल नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी एंड कंपनीज के ऊपर। ये जो लिखा हुआ है ये नॉर्मल सैलरी पर्सन का भी यही है। इसके बाद लिखा हुआ है जी सिलेक्ट द पीरियड। तो आपने क्या करना है, पीरियड पे आना है, टैक्स ईयर 23 लिखना है यहाँ पे क्योंकि हम 23 की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपके पास प्रीवियस डेटा जो है वो नहीं आएगा, और इससे पहले आपने अगर अपनी रिटर्न फाइल की होगी तो आपने क्या करना है, इंपोर्ट द प्रीवियस डेटा पे क्लिक कर देंगे। डेटा देखें आ गया है। अगर आपको मैं दिखा दूं वेल्थ के ऊपर, ये देखें ये इनका प्रीवियस डेटा था जो आया है। और पर्सनल एसेट्स, ये देखें ये इनका प्रीवियस डेटा आ गया। तो आप इस तरह कैलकुलेट करके इनको वापस ले आएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपने यानी कि पूरे रिकंसिलेशन जैसे पूरे तरीके से इसको करना है, तो क्या करें, इसको डिलीट, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा यूं। तो ये आपका डिलीट हो जाएगा ड्रॉप से। तो क्या करें, फिर दोबारा आए यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर, नॉर्मल रिटर्न, पीरियड सिलेक्ट कर दें 2023, ठीक है। ये हमने कर दिया पीरियड सिलेक्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, बस सबको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। वेल स्टेटमेंट को भी क्लोज करते हैं। अगर हम इधर देखें कि अभी हमारे पास अभी भी एक डेटा आ रहा होगा, अगर आप प्रीवियस पे क्लिक नहीं भी करेंगे तो, जिन्होंने इससे पहले फाइल किया होगा। तो क्या करना है, सैलरीज के ऊपर आना है। सैलरीज के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, पे वेजेस के ऊपर जो टोटल सैलरी होगी आपकी, आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। तो जी टोटल सैलरी है 1250600, ठीक है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो एग्जामेशन की आपके पास है वो कितने की है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, वो है 83365, ठीक है जी। और इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास 1167235 की टैक्सेबल वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये आपने सैलरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। आपने सैलरी यहाँ लिखनी है 1009 के कोड पे, और जो आपकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगी, जैसे मेडिकल 10% एग्जेम्प्ट होता है, वो वैल्यू आपने यहाँ लिख देनी है। और यहाँ पे आपके पास जो है आपकी नॉर्मल टैक्स इनकम आ जाएगी, ठीक है ये। उसके बाद क्या करना है, आपने आना है टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर। इधर आके आपने आना है कंप्यूटेशंस के ऊपर, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपके ऊपर जो लाइबिलिटी बन रही है वो 14,181 रुपए की बन रही है। तो आपके पास, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उन्होंने आपका टैक्स डिडक्ट किया होगा, उनसे आपने सर्टिफिकेट लेना है टैक्स का, और वो ही आके आपने क्या करना है, इसको क्लोज, इसी जगह पे आके आपने क्या करना है, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आना है। ये 14,181 रुपए का आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा जो बना के दिया होगा। अगर नहीं है तो आप इधर अपनी पेमेंट्स में भी चेक कर सकते हैं। कहाँ पे, MIS फाइल के अंदर जाके वहां पे पेमेंट्स के अंदर आके आप टैक्स ईयर 23 लिखें तो पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा भी मैंने डिटेल्स में वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक में भी दे दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, आपने आना है एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर। तो सैलरी का जो टैक्स था जो 148,181 का था, आपने क्या करना है, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आए, और सैलरी इंप्लॉय अंडर सेक्शन 149 है, इस जगह पे आके आपने मेंशन कर देना है, कहां पे ये है, ठीक है। यहां पे आप मेंशन कर देंगे 14181, ये आपका क्या था,
एडजस्टेबल टैक्स है। इसके अलावा आपके पास सेल फोन है, उसके ऊपर जो आपकी सिम यूज हो रही है वो आपकी सीएनआईसी के ऊपर है, नाम पे है, तो उसके ऊपर भी टैक्स डिडक्ट होता है, तो उसकी वैल्यू भी आपने यहाँ मेंशन कर देनी है जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा। इधर आके आपने रिसर्च कर लेना है। ठीक है जी, सेल फोन ये है। इस जगह पे आके आपने क्या करना है, प्लस के बटन पर क्लिक कर देंगे। इधर आप अपना नंबर मेंशन कर दें। ठीक है जी, इस जगह पे आपने टैक्सेबल वैल्यू मेंशन करनी है, जो आपने बैलेंस करवाया होगा वो आ जाएगी। पूरे साल के अंदर आपने इतना बैलेंस करवाया, इसके ऊपर जो टैक्स लगा वो ये था। सही है जी। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपको कोई टैक्स कटा है, व्हीकल के ऊपर कोई टैक्स कटा है, ठीक है जी, और इंटरनेट के ऊपर कोई टैक्स कटा है आपका, आपके पास कोई डिवाइस है, वो भी आपने यहाँ मेंशन करना है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है डिटेल के ऊपर, एडजस्टेबल टैक्स के नाम से है, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कौन सा टैक्स कहाँ आएगा, किस सेक्शन में आएगा, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया, इसको क्या करना है, हम इसको क्लोज कर देते हैं।